तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े बड़े रिलीजन्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट है क्रिश्चियनिटी, सेकंड है इस्लाम, थर्ड है हमारे पास हिंदुइज़्म। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो भारत देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, नंबर फर्स्ट वो है हिंदुइज़्म, और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्रिश्चियनिटी। तो हम आज इन सिर्फ दो धर्मों के बीच में बात करने वाले हैं। इन दोनों धर्मों में क्या क्या बातें लिखी हैं इनके वेदों में और इनके पवित्र शास्त्रों में क्या क्या बातें लिखी गई है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। और ये वीडियो पूरी रिसर्च करके बनाई गई है, किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुँचाया गया है, तो कोई भी इस वीडियो पर फालतू के कमेंट ना करे। सो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो को और बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो में हम जानेंगे हिंदुइज्म में कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, किसने सृष्टि को बनाया, दुनिया में पहला व्यक्ति कौन आया, और क्रिश्चियनिटी में कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, कौन आया पहले और किसने बनाई ये सब कुछ, और इस दुनिया में जो सब कुछ है वो उसको बनाने वाला कौन है। और इसके बाद हम जानेंगे कि इस दुनिया में पाप कैसे आया, स्वर्ग में पाप कैसे आया, और इसके बाद अंत के दिनों में क्या क्या होगा, वो सारी बातें हम एक ही वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है बंटी बॉस और मैं लेके आया हूँ इन दो रिलीजन पे सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट डिटेल्स वीडियो। सो ज़्यादा बातें ना कहते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर करें। सो आप वीडियो को पूरा देखें। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे हिंदुइज्म से। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुइज्म के मुताबिक सबसे पहला मनुष्य जो दुनिया में आया वो है स्वयंभू मनु, और उनकी पत्नी का नाम है शतरूपा, जिनको बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पूरा लिखा है हिंदू धर्म के मुताबिक लिखा है, यहाँ पर आप खुद पढ़ सकते हैं। इनकी पत्नियाँ 5 थी, यहाँ पर 3 का मेंशन है, एक सरस्वती, सावित्री, गायत्री, और एक 2 और भी हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। वेदों के मुताबिक सृष्टि की उत्पत्ति परमेश्वर ने की थी, और नीचे देखा जाए तो वेदों के मुताबिक ब्रह्मांड की शुरुआत भगवान विष्णु की नाभि से हुई थी, ऐसा लिखाया गया है, हम नहीं जानते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। भगवान विष्णु जो हैं ब्रह्मा जी के पिता हैं, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कुछ कुछ बातें यहाँ पर शेयर की गई हैं। और इसके बाद हम देखें कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक जो ब्रह्मा जी थे जिन्होंने खुद मनुष्य को बनाया, उन्होंने खुद पाप किया था। इस बात का आप क्लियरिटी से देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखे कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मा जी ने खुद को ईश्वर साबित करने के लिए झूठ बोला था, इस वजह से भगवान शिव ने उनको दंड दिया। मतलब जिसने ब्रह्मांड को बनाया उसे भगवान शिव जो है दंड दे रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं नीचे लिखी गई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। सो ब्रह्मा जी के ऊपर हत्या का पाप भी था, इन्होंने किसी जानवर की हत्या की थी, ये आई डोंट नो, बट हम इस बात को भी ढंग से नहीं जानते हैं। हिंदू ग्रंथ की बात की जाए तो यहाँ पर कई तरह के ग्रंथ इनके हैं, जैसे कि 4 वेद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, श्री राम भगवत है, और उपनिषद, धर्म, और कुछ हैं, बहुत कुछ बातें यहाँ पर लिखी हैं। शिव जी ने ब्रह्मा का सिर काट डाला ताकि शतरूपा को ब्रह्मा जी की कुदृष्टि न डाल सके। ये बात ये अभी ढंग से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मा जी थे जिन्होंने खुद शतरूपा को बनाया था, ये उसी पर ही बुरी दृष्टि डाल रहे थे। यानी कि ये भगवान तो थे, परंतु इन्होंने उसी स्त्री पर बुरी नजरें डाली जो कि इनकी खुद की बनाई हुई थी। सो हम आगे चलेंगे, आगे देखते हैं कि पवित्र गीता में भी इसके बारे में कहा है कि ब्रह्मा काल शिव जी के पिता और दुर्गा जी उनकी माता हैं। ब्रह्म काल जो शिव जी के पिता हैं, तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी हमने कुछ और बातें यहाँ पर लिखी गई थी, इनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप यहाँ पर दिया गया है। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव आदि अवतार हैं, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। ब्रह्मा तुम्हारी संतान है, विष्णु उत्पत्ति हुई थी उत्पन्न। हम इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। और हम आगे बात करेंगे कि जो हमारी माँ दुर्गा के बारे में बताया गया है कि उनकी माता का नाम मैनावती थी, रानी मैनावती, और उनके पिता का नाम हिमवान था। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये अभी तक हम जो है हिंदुइज़्म के बारे में बात की थी, और आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदुइज़्म में कुछ भी बातों का रियल मैच नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कभी भगवान विष्णु को उनका पिता बताया जा रहा है ब्रह्मा को, कभी ब्रह्मा जी ही हत्या का पाप कर रहे हैं, तो कभी अपनी बनाई स्त्री पर वो है बुरी नज़रें डाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात है, क्योंकि मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आपने खुद यहाँ पर पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों के अंदर पाप था और ये खुद ही पाप करते। तो जो मैंने इनमें सर्च किया तो पृथ्वी में कैसे पाप आया, जो मैंने आपको बताया था, उसमें हमने देखा कि पृथ्वी में पाप के बारे में कहीं भी कोई मेंशन नहीं मिला गया है। मेरे गूगल में मैंने पूरा गूगल पे देखा, पर लेकिन कहीं भी पृथ्वी के पाप का मेंशन नहीं है, बल्कि वहाँ पर लिखा गया है कि पृथ्वी पर पाप तभी आता है जब मनुष्य जो है भगवान की इच्छा को तोड़ता है या फिर लालच में आता है, तो तब पृथ्वी पर पाप आ जाता है। और हमने देखा है इस वीडियो में आगे भी जो मैंने कुछ बातें कही थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्रिश्चियनिटी की ओर। क्रिश्चियनिटी के अनुसार फर्स्ट जो दुनिया का पहला व्यक्ति था वो है आदम, और परमेश्वर ने जो है आदम को बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने उसके लिए
हम पढ़ते हैं यहाँ चौथे पॉइंट में कि बाइबल ने बताया कि ईश्वर ने आदम और हवा को बनाया। उसने पहले आदम को बनाया फिर हवा को बनाया, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे तो परमेश्वर ने आदम को मिट्टी के द्वारा बनाया था और उसमें फिर श्वास फूँकी थी, उसके द्वारा उसमें श्वास आया था। और आगे हम पढ़ते हैं तो जैसे कि उसमें ब्रह्मा जी के माता पिता थे, इसमें परमेश्वर को कोई भी माता पिता नहीं है, ये एकमात्र परमेश्वर है, सबसे बड़ा परमेश्वर इसको माना गया है। इसके बाद परमेश्वर एक है लेकिन ये 3 रूप में होते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में 3 होते हैं, एक यीशु मसीह भी है और यहोवा है, थर्ड जो हम देखते हैं वहाँ पर लिखा गया है पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। तो इससे पहले कि हम बात करें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उससे पहले हम एक बात आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं कि सृष्टि में पाप कैसे है। सृष्टि में पाप आने का एक ही कारण था, जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के आगे का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने एक फल दिया था जो उन्हें नहीं खाना चाहिए था, तो सृष्टि में पाप ऐसा आया था, उन्होंने उस फल को खा लिया क्योंकि वो पाप का फल था, इसलिए उसे खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। परंतु आदम और हव्वा ने निषिद्ध फल को खा लिया था, जिस कारण से उनका पहला पाप हो गया था और इसी प्रकार से दुनिया में पाप आ गया। और बात करें स्वर्ग में, तो स्वर्ग में पाप लूसीफर के द्वारा आएगा। उसने अहंकार किया, वो पहले परमेश्वर का स्वर्गदूत था और उसने जब अहंकार किया तो वो परमेश्वर से बड़ा बनना चाहता, इस कारण परमेश्वर ने लूसीफर को उस स्वर्ग से नीचे फेंक दिया था और मनुष्य का पाप का कारण परमेश्वर से दूर हो गया था। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और इसी वजह से फिर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में, जिसके बारे में हम अभी तरीक परमेश्वर पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और वो इसलिए आए ताकि कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो है नहीं है, वे फेक हैं और वो भगवान नहीं है। तो इसके बारे में हमने देखा तो भविष्य पुराण में इनके बारे में कहा गया है कि वे संत है और महात्मा थे और ईश्वर के पुत्र भी थे, यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये कि कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह कृष्ण के भक्त थे, ये है वो है, पर लेकिन उसका सीधे से मतलब इस चीज़ से निकाल सकते हैं क्योंकि हिंदुइज्म में लोग बहुत ज़्यादा यीशु मसीह का मजाक बना रहे हैं, इसलिए कृष्ण से यीशु मसीह का कोई ताल्लुक नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, इसलिए वो इस दुनिया में आए थे। और जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा भी था कि जब उन्होंने आज्ञा उल्लंघन की थी तभी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर भेजा है ताकि वो इस दुनिया को पाप से दूर कर सके। तो यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, यहाँ पर भी लिखा गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मानव जाति की रक्षा करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए थे। यीशु मसीह ने अपने बलिदान से पापों की क्षमा कराई थी और इनका पवित्र ग्रंथ सिर्फ एक है, वो है बाइबल। और परमेश्वर ने कोई पाप नहीं किया है, जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था कि वह पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने पाप नहीं किया है। सो दोस्तों, की वीडियो में हमने इन 2 धर्मों के बारे में देखा और मैं अपना रियल और एकदम क्लैरिटी से बोलूँ तो मेरे को यही लगा है कि क्रिश्चियनिटी में पूरी हर चीज़ की खुलासा दिया गया है, क्योंकि सृष्टि के निर्माण के बारे में सब कुछ अच्छे ढंग से बताया गया है और पापों के बारे में बताया गया है और आगे क्या होने वाला है उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो सो मैं पॉइंट दूंगा क्रिश्चियनिटी को। इसके बाद कुछ और बातें हैं जहाँ पर मैंने गूगल पर सर्च की कि सच्चा परमेश्वर कौन है, तो उन्होंने कहा कि सच्चा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जिसे लोग अन्य नामों से पुकारते हैं। और जब मैंने सर्च किया कि जिंदा परमेश्वर कौन है, तो वहाँ पर से भी यीशु मसीह है। सो इस चीज़ के विनर हुए हैं क्रिश्चियनिटी और जीसस क्राइस्ट इज़ द बेस्ट गॉड। वही इस दुनिया में आए हैं और वो हम सब पापों के लिए मरे ताकि हम उस पर विश्वास करें, उद्धार पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।